students, I Smriti Singh taught you my struggle for an education yesterday. Today I will tell you how to write explanation of a paragraph and questions answers of this lesson. Yesterday I told you that this last para is important for explanation. See once again. I was one of the happiest souls on earth. मैं पृथ्वी का सबसे खुश इंसान था। बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि जब प्रिंसिपल ने राइटर से कहा कि वह इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले सकता है तो वो बहुत ही खुश हुआ। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। उस रूम का झाड़ू लगाना मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। मैंने तब से बहुत सारे एग्जामिनेशन पास किया था, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास। यह सबसे अच्छा एग्ज़ाम था जो कि आज तक मैंने पास किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे देखेंगे। इसमें भी बच्चों पोइट्री में मैंने आपको बताया था पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसमें पहले रेफरेंस लिखेंगे और इस रेफरेंस में लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय बुकर टी वॉशिंगटन अ निग्रो। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, द हेड टीचर डिड नॉट एडमिट राइटर एट वंस। प्रिंसिपल ने राइटर को एकदम से एडमिशन नहीं किया। एज ही वॉज डर्टी वीक डर्टी क्लॉथ्स, जैसा कि वह गंदा, कमज़ोर और गंदे कपड़े पहना था। ही कुड नॉट मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन हर, वह इस वजह से प्रिंसिपल के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं बना पाया। आफ्टर सम टाइम शी आस्क्ड हिम टू स्वीप द रेसिटेशन रूम। कुछ समय के बाद प्रिंसिपल आई और बोली कि म्यूजिक रूम को में झाड़ू लगा दो। ही क्लीन इट थॉरोली, उसने इसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। सी वॉज सेटिस्फाइड एंड एग्री टू एडमिट हिम, वह संतुष्ट हुई और उसे प्रवेश देने के लिए एग्री हो गई। हियर द राइटर टेल्स हाउ ही फेल्ट व्हेन ही हर्ड इट। इन लाइन में लेखक बताता है कि उसने कैसा महसूस किया जब उसने ये बात सुनी कि वो इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द हेड टीचर सा दैट, हेड टीचर ने देखा कि द राइटर हैड क्लीन द रूम थॉरोली। सी डिसाइडेड टू एडमिट हिम, उन्होंने जब देखा कि उसने रूम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, उन्होंने तुरंत डिसाइड किया उसको एडमिशन देने का टू द स्कूल। ही बिकेम ग्लैड टू हियर इट, वह सुनकर बहुत खुश हुआ। ही फेल्ट दैट ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उसे ऐसा लगा कि वह संसार का सबसे खुश इंसान है। क्लीनिंग दैट रूम वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर हिम, उस रूम की सफाई करना सबसे महत्वपूर्ण उस टेस्ट था। इट वॉज लाइक एन एग्जामिनेशन इन द कॉलेज, यह कॉलेज में एग्जामिनेशन की तरह था। ही पास्ड मैनी एग्जामिनेशंस आफ्टर दैट, उसके बाद उसने कई सारे एग्जामिनेशंस पास किए थे। बट नो अदर एग्जामिनेशन गेव हिम सो मच जॉय एंड एक्साइटमेंट, लेकिन कोई भी एग्जामिनेशन उसे इतना जॉयमेंट और एक्साइटमेंट नहीं दिया था। सो ही रिगार्ड्स इट एज द बेस्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस ऑफ हिज लाइफ, इसलिए वह ऐसा फील किया, उसको इसे मानता है कि उसके लाइफ का यह सबसे अच्छा एग्जामिनेशन था। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब ये देखिए क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स इज। 30 वर्ड से ज़्यादा इन क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर करना आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए और एक बार समझा देती हूँ, इनका आंसर आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। वेयर वॉज द स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल सिचुएटेड, कलर्ड पीपुल के लिए जो स्कूल था कहाँ सिचुएटेड था, स्थित था। व्हाट वॉज द फुल नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का फुल नेम क्या था। बच्चों मैंने आपको सब पढ़ाया है, अब आपको खुद से
उसमें से ढूंढना है आंसर और लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑथर सिंगल एम्बिशन? ऑथर्स का सिंगल एम्बिशन एक जो था सिंगल इच्छा क्या थी? वाई वॉज द ऑथर सैड ऑन लिविंग हिज मदर? ऑथर जब जा रहा था हैम्पटन अपनी माँ को छोड़ करके तो ऑथर इतना दुखी क्यों था? व्हाट वॉज द ऑथर्स मदर अफ्रेड ऑफ? ऑथर्स की माँ को किस बात का भय था? जब ऑथर जा रहा था हैम्पटन एडमिशन लेने तो उसकी माँ दुखी क्यों थी? हाउ एंड व्हेन डिड बुकर टी वॉशिंगटन रीच रिचमॉन्ड? बुकर टी वॉशिंगटन जो है वो रिचमॉन्ड कैसे और कब पहुंचा? वाई वॉज ही वेरी अनहैप्पी ऑन रीचिंग रिचमॉन्ड? वह जब रिचमॉन्ड पहुंचा तो वो राइटर क्यों दुखी था? वॉट रिक्वेस्ट डिड ही मेक टू द कैप्टन ऑफ द शिप? उसने राइटर ने जहाज के कैप्टन से क्या रिक्वेस्ट किया? वाई वॉज राइटर डिलाइटेड व्हेन द हेड टीचर आस्क्ड हिम टू स्वीप द रूम? जब हेड टीचर ने उससे कहा रूम की सफाई करने के लिए तो राइटर बहुत खुश क्यों हुआ? वॉट एग्जैक्टली वॉज द ऑथर्स टेस्ट फॉर एडमिशन? ऑथर्स का एग्जामिनेशन क्या था, टेस्ट क्या था एडमिशन के लिए? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू इन द रेसिटेशन रूम? राइटर ने उस म्यूजिक रूम में क्या किया? बच्चों ये 11 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कॉपी पे उतार लीजिएगा और इसका आंसर कर लीजिएगा।